अस्सलाम वालेकुम जी। खित्ते के अंदर नई नई तब्दीलियां आ रही हैं। हम चूँकि पाकिस्तान के अंदर होने वाले माहौल के ऊपर तबसरा करने के लिए अपने आप को मौजू नहीं पाते। हमारे दोस्त अहबाब बहुत सारे इसके ऊपर तबसरे भी कर रहे हैं और आप तक नई नई इतलात भी पहुँचा रहे हैं। तो हमने कहा हम ज़रा रीजन का, इतवार का दिन है तो रीजन का चक्कर लगाएं। तो रीजन का चक्कर ये है, पिछले दिनों इलेक्शन हुए हैं। इब्राहिम साहब जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं नए सदर वहाँ के। और ये जो इब्राहिम साहब जो हैं ये सुप्रीम कमांडर के तर्जुमान भी रहे। मौलवियों की वापसी हुई है। रूहानी को कहा जाता था कि वो मौलवी नहीं है, उस तरह मौलवी माइंडसेट का बंदा नहीं है, तो लिहाजा जो है उन्होंने बहुत सारी लिबरलाइजेशन भी की। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं था, उस वक्त ज़रा लिबरल फेस दिखाने की ज़रूरत थी वेस्ट को। मतलब चोगा और दाढ़ी उसकी वैसे ही है, टोपा वो जो क्या होता है जी, पगड़ी उसकी वैसे ही है, लेकिन अंदर से वो इस्लाहात के ऊपर यकीन रखता था। इस्लाहात क्या है? अब ईरान का माहौल जो है ज़रा समझ लें। सादा सी ज़बान के अंदर ईरान के अंदर दो रजीम हुकूमत करती हैं। एक सुप्रीम कमांडर जो है उसकी अपनी फ़ौज है जिसको हम पासदारान इनकलाब कहते हैं। उसका अपनी पुलिस है जो कि वहाँ पे वो जो शरिया लॉज को इम्प्लीमेंट करने की बात करती है। इतराज़ तो सिर्फ तालिबान पे होता है ना, चाहे ईरान के अंदर एग्जिस्ट करती है, उस पर किसी को इतराज़ नहीं होता। लेकिन खैर जो है हम सब पे इतराज़ करेंगे, ठीक है। वो जो शरिया और वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगली फोर्स है पुलिस के पैरेलल, वो उनकी अलग है। तो उसको जो है वो, और फिर जो है ग्रास रूट लेवल तक मौलवी का अपना पूरा सिस्टम जिसको सुप्रीम लीडर साहब कंट्रोल करते हैं। तो लिहाजा सुप्रीम लीडर साहब जिससे नाराज़ हो जाएं वो हुकूमत चल नहीं सकती। और फिर उनकी रेगुलर आर्मी आ जाती है, फिर उनकी रेगुलर पुलिस आ जाती है, और फिर उसके ऊपर गवर्नर्स का सिस्टम, ये जो ज़िलादार और तहसीलदार, और फिर उसके ऊपर जो सारा गवर्नर शवर्नर है, जिनमें से कुछ मुंतखब भी होते हैं, कुछ गैर मुंतखब होते हैं, और कुछ जो है वो ब्यूरोक्रेट होते हैं। तो ये एक अलग सिस्टम है। वहाँ पे तो फ़ौज का भी जब असला आता है तो ये पासदारान इनकलाब के लिए है और ये रेगुलर आर्मी के लिए है, ये उनका एग्जिस्ट करता है। और यूँ उन्होंने इतने जर्नैलों को तड़ थोक के हिसाब से फांसियाँ लगाने के बावजूद भी अब तक वो अपने आप को महफूज ख्याल नहीं करते कि वो फ़ौज को इंडिपेंडेंटली सिंगल हैंडेडली मामला डील करने दें। और पाकिस्तान में एक लाडला बैठा हुआ है कहता ईरान का सिस्टम यहाँ भी होना चाहिए। यार वैसे क्या बंदा है यार, वैसे ईमान से क्या दिमाग है उसका, क्या भरा होगा उसके दिमाग के अंदर। उसे कहे नंगे सर धूप में ना निकला करे, हाँ आग लग जाती है भूसे को। तो खैर वो जो है ये जनाब इलेक्शन हुए हैं। अब जो सुप्रीम कमांडर का तर्जुमान है वो मुंतखब हो गया। इसका मतलब एक ईरान और हार्ड चला जाएगा और पाकिस्तान को एक्सपोर्ट होगा इनकलाब। ईरान उधर अरब को भी एक्सपोर्ट होने की बात होगी, अरब पेनिनसुला का। ओके सर, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पहले ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर लिया हुआ है। एनी हाउ आगे चलते हैं। अब दूसरी जो बात वहाँ पे हुई है वो ये है, दूसरी बात क्या हुई, हाँ दूसरी बात ये हुई है कि उनके बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट्स थे जिसके अंदर प्रेस टीवी और हिजबुल्लाह की कुछ वेबसाइट्स हैं, और ये कुल मिला के कुछ 33 के करीब वेबसाइट बनती हैं। ये वेबसाइट्स हैं जो कि प्रेस टीवी, जो कि उनका अंग्रेज़ी का प्रोपेगेंडा चैनल है सरकारी तौर पे, और हिजबुल्लाह, इसके अलावा उनकी, अच्छा इसके अलावा एक फ़ारस न्यूज़ एजेंसी है उनकी। इरना अलग है, फ़ारस अलग है, दोनों ही तकरीबन वही, एक पासदारान इनकलाब और एक रेगुलर आर्मी, ये वही। तो फ़ारस जो है उनकी न्यूज़ एजेंसी, उसको 2018 के अंदर अमेरिका ने उसकी वेबसाइट को बैन कर दिया था। लेकिन सिंबॉलिकली है, उसकी वजह ये है कि ये .com वाले जो इनके वो वेबसाइट्स हैं उनको उन्होंने ब्लॉक किया है। .net या .ir वाले उनके वो वाले चल रहे हैं। ईरान के ने इसके ऊपर शदीद एहतजाज किया है। इससे ना एक बात जो है वो ज़रा मद्देनज़र रखनी चाहिए। अमेरिका के अंदर उनका मीडिया और मीडिया के मैकेनिज़्म इतने ज़्यादा हैं कि वो सिटिंग प्रेसिडेंट ट्रंप का अकाउंट बंद कर देते हैं ट्विटर का कि जी आप गैर जिम्मेदाराना पोस्ट कर रहे हैं। उस अमेरिका के अंदर ईरान ने उसको चैलेंज करने का भी ऐलान किया, लेकिन ये तोहफ़ा है जो पहला इब्राहिम साहब के जीतने के ऊपर अमेरिका की तरफ से उनको पेश किया गया। अब अफ़गानिस्तान से विड्रॉल के बाद इस खित्ते के अंदर अमेरिका ने जो दूसरा काम करना है वो ये है कि उसने न्यूक्लियर का जो मुआहदा हुआ था जिससे ट्रंप बैकआउट कर गया था, जो बाइडेन साहब ने वो बहाल करना है, और बहाल करके उन्होंने चीज़ों को आगे लेके जाना है। मज़ा आया है ना?
तो वो जब आगे लेके जाएंगे जो बाइडेन साहब, तो इसका मतलब है कि ईरान पर से कुछ ना कुछ पाबंदियां हटेंगी। और ये जो इस वक्त आपको एक अपसर्ज नज़र आ रही है, ख़ाम तेल जो होता है, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतों के अंदर एक अपसर्ज नज़र आ रही है, ऐसे जाते जाते एक फिक्रा फेंक जाऊँ, तो हो सकता है कि इस दौरान ईरान पर से पाबंदियां हटें तो एकदम हमें ये फ्लैट होती हुई चीज़ें नज़र आएँ, क्योंकि ईरान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डायनासोर जूस हैं। तो डायनासोर का जूस जब ईरान का सरकारी सतह के ऊपर एक्सपोर्ट होना शुरू होगा, ओपेक उसको एक कोटा देगा, तो ये प्राइसेस नीचे आएंगी, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इस सूरत के अंदर अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगना इनके ऊपर, ये क्या हो सकता है? ये एक टोपी ड्रामा भी हो सकता है, ये वो दूसरा भी हो सकता है, जिसे कहना चाहिए मतलब कि एक दुनिया को भी बताना भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं लेकिन वो असल में होती नहीं है। अफ़गान हुकूमत कहती है कि जनाब तालिबान ने सिर्फ 50 अजला पे कब्ज़ा किया है और कोई सूबा उनके ऊपर फॉल नहीं किया। पहले तो वो ये कहती रही, फिर उन्होंने वो वाला बंदर शेर जान वाला सूबा, और इधर पाकिस्तान में एक जो है चमन से थोड़ा सा राइट पे करके एक सूबा है उनका, इन दोनों के फॉल होने का इतराफ़ किया। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब ये तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये दो सूबे छोटे छोटे इनकी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने जिस तरह इसके ऊपर मातम किया है और जिस तरह इसके ऊपर करबला बर्पा की है और जिस तरह इसके ऊपर वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न मीडिया के पालतू जो हैं वो काबुल में बैठ के रोए हैं, तो एज ए मीडिया प्रैक्टिशनर मेरे जहन में आया कि क्या ये अदर साइड ऑफ द पिक्चर तो नहीं दिखा रहे कि इन्होंने अमेरिका को कोई केस प्लीड करना है, वहाँ पे बैठे हुए लोगों को कोई चीज़ बावर करवानी है, और वो चीज़ बावर करवा के उन्होंने जो बाइडन और कामिला हैरिस से कोई रायत लेनी है, कोई फैसला लेना है, कोई ना कोई किसी ना किसी सूरत के अंदर जो उनको रायतें, जो उनको गबल्ले, जो थबंटू और जो मनो सलवा दस्तयाब है लम्हा मौजूद के अंदर बग़ैर कुछ किए उसको कंटिन्यू करवाना है, तो क्या उसके लिए मीडिया के ज़रिए एक एक्सरसाइज की जा रही है? और ये जो मीडिया है ये साइड बाय साइड अवामुन्नास को ये भी बता, एक क्लाइंट का प्रोपेगेंडा तो ये हो गया ना कि भाईजान मारे जाएंगे, अमेरिकन तहजीब तबाह बर्बाद हो जाएगी, आपने जो इतने पैसे लगा के अफगानिस्तान के अंदर एक सिस्टम खड़ा किया, मैंने केड़ा सिस्टम खड़ा किया भाई, जो कि हर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर जिसमें फड्डा डलता है और अमेरिकन को आके खुद नेगोशिएट करना पड़ता है, वो सिलसिला इकट्ठा किया है। और जहां के इलेक्शन कमीशन को कोई मानता नहीं है, उसकी गली के कुत्ते जितनी अहमियत नहीं है। वो यार जहां के चीफ जस्टिस से और जहां के अदालती निज़ाम से भाग के लोग तालिबान के पास इंसाफ लेने जाते हैं, आप उस सिस्टम की बात कर रहे हैं? क्या आप बात कर रहे हैं यार आप? वो ठीक है, साढ़े वाले भी बड़ा गंद पे आया, ऐसा हमारी तरफ कौन सा कोई आइडियल सिचुएशन है? वो चले तो 4-5 लाख केस पेंडिंग है, हमारे लोग गुजारा कर लेते हैं, सब्र कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, जब भी गुलो गुलजार होगा और कोई ऐसा किस्म के बंदे के जेहन में आएगा तो हमारा भी केस 40-50 साल के बाद फॉरवर्ड हो जाएगा। वैसे यार एक बात के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, चलो छोड़ो पर, खैर वो जो है वो मेरे जज साहब ने नोटिस जारी किया होवे सानू हैं मुतात रहना है, अगली दफ़ा उन्होंने अदालत के ज़रिए हमारा रगड़ा निकालना, इसलिए हमने अदालत के बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन ये जो बात हो रही है इस वक्त, एक अजीबोगरीब बारीक किस्म का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, और तमाम टीवी चैनल में देख रहा था वो एक ही बयानियाँ लेके चल रहे हैं। अच्छा, एक ही विजुअल हैं उनके पास। अच्छा इन्होंने विजुअल लिए कहाँ से हैं? इन्होंने विजुअल लिए हैं AP से, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका, ठीक है। AP के विजुअल हैं, ज़ाहिर है विजुअल के साथ वो कंटेंट भी तो भिजवाते हैं ना, टेक्स्ट भी तो भिजवाते हैं, तो इसका मतलब है कि ख़बर भी लिखी हुई जो है वो वहीं से आई होगी। अच्छा, ख़बर भी वहीं से आई होगी, तो कोई भी जो है टीवी चैनल, कोई भी अखबार, उसके अंदर उन कंटेंट की बुनियाद के ऊपर जो बंदा ख़बर लिखने बैठा होगा वो उसके अंदर कितनी का डेविएशन मार लेगा, कितना का अपनी पॉलिसी तोड़ लेगा। मेन थीम तो वही निकलना है उसमें से, तो वो निकल रहा था मेन थीम। तो ये मेन थीम निकाल के दो इस वक्त चलाए जा रहे हैं थीम, होशियार रहना है उसके ऊपर। एक तो तालिबान की जो कामयाबियां हैं या नहीं हैं, यानी यार मेरा मतलब है कि 50 ज़िले कौन सी बात है, 250 तो फिर भी कोई बात है, लेकिन 50 ज़िले जो आप कह रहे हैं इसके ऊपर इतना वो करने की क्या ज़रूरत है? ये तो हमेशा कंटेस्टेड रहे हैं।
तो सोचने की बात यह है कि ये जो हवा खड़ा किया जाए, मैं इसको एक दूसरी साइड से आ रहा हूँ, अब्बा हजूर की तरह पीछे से आ रहा हूँ, अब्बा हजूर की तरह पीछे से आ रहा हूँ, तो आप ज़रा इस पर गौर कीजिए कि ये जो इतना हवा खड़ा किया जा रहा है, क्या ये हवा दिखा के किसी से कुछ ठीक है ना, ठीक है, दे दे अल्लाह के नाम पे बाबा, जो नहीं देता वो तख्ती पढ़ ले, नीचे उसने पिस्तौल पकड़ा हुआ था, वो 50-50 का फलाना खक्का याद आया। ये बिल्कुल वैसे तो नहीं किया जा रहा। गौर करें ज़रा आप उसके ऊपर कि एक हवा खड़ा किया जाए, ए लहदे जाएंगी, ए मार जाएंगी, ये तुम्हारी भी तबाही फेर देंगे, जो आपने अभी तक सरमायाकारी की है उसके नतीजे में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका को आप जो है वो कैंसर दिखा के और मलेरिया पे राज़ी कर लें, और वो उसी तरह पैसे डालता रहे, और वो पैसे डालता रहे तो अशरफ गनी और उसके नीचे जो पूरा सेटअप खड़ा रहा है उनका एक जो है वो लगा रहे। ठीक है, $5 अरब तो वो सिर्फ बजटरी सपोर्ट के लिए दे रहे हैं, तो बाकी पता नहीं उन्होंने कितने इनिशिएटिव खड़े कर रखे होंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि उनकी जो फौज के अलावा जो है उनकी जो डोनेशन तो नहीं कह सकते, इमदाद है, वो $20 अरब तक जाती है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फिगर है, इतना महंगा नहीं अमेरिकन ने अफोर्ड किया कभी, लेकिन चलें $5 अरब से $20 अरब के दरमियान कहीं तो जाती होगी ना यार। हम $6 अरब के लिए पिछले 3 साल से IMF के सामने लेटे हुए हैं, तो उन्हें $6 अरब अगर मुफ्त का साल का मिल जाता हो, जबकि आबादी उनकी हमसे कोई 10 गुना कम है, चलें 7 गुना कम लगा लें, 3-3.5 करोड़ है तो 21-22 करोड़ हमारी है, तो 7 गुना कम आबादी को अगर $6 अरब या $5 अरब साल का मुफ्त में आ जाता है, मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, तो वो और फिर वो जाना भी नहीं सारे लोगों के पास, जाना भी एक शहरों में है ना, या कंधार में जाना है या काबुल में जाना है, और वहाँ पे तो बहुत बड़े पैसे हो गए ना। तो सारे ये सारे तो अफगानिस्तान में खर्च नहीं हो सकते, ये ऑटोमेटिकली फ्लाई आउट करके फ्रांस जाएंगे। ठीक है, अमेरिका वापस जाएंगे तो वो तो मारेंगे ना पकड़ के, ओए हमने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो वापस ला रहे हो। तो ज़्यादातर यूरोप जाएंगे, तो आप देखें ना फिर हैं कहाँ पे किस किस वार लॉर्ड का कारोबार है। और खैर ये सारी बातें हैं अपनी जगह के ऊपर। मीडिया के अंदर जो लड़ाई हो रही है उसके अंदर जो है वो तालिबान यूज़ हो रहे हैं, अपनी छोटी छोटी कार्रवाइयों की खबरें दे के खुश होने वालों, आपके हवा दिखा के जिस तरह दुनिया को इकट्ठा किया जा रहा है, मुझे ये ख़तरा है कि 9/11 कहीं दोबारा ना हो जाए। जितना दुनिया को इस वक्त करज़ई और अमेरिका का पेंटागन और यूरोपियन यूनियन डरा रही है, ख़तरा है कि 9/11 दोबारा ना हो जाए। और इस दफ़ा उसकी सूरत ये हो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, कि उधर मारने वाले तालिबान भी मुसलमान हों और इधर अमन फ़ौज के नाम पे भेजी गई जो फ़ौजें हों, वर्दी पहन के मरने वाले, वो भी मुसलमान हों। गौर कीजिएगा मेरी इस बात के ऊपर। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।